दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 दिसंबर 2025। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षक भर्ती सूची में 545 अभ्यर्थियों का नाम जुड़ा। बात हो रही है 29,334 शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसका सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जा रहा है। लिखा हुआ है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 1700 से अधिक पदों पर चयन के लिए जारी सूची में आपत्ति के बाद 545 और नाम जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व याचिकाएं दाखिल की थी। उसके बाद शासन के उप सचिव अनंत कुमार सिंह ने 19 जुलाई को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए। इस क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 अक्टूबर को 2048 याचिकाकर्ताओं की सूची जारी की थी। साथ ही सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने अभ्यर्थियों से 12 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे थे कि जिनका नाम सूची में नहीं है वो सभी अपना प्रूफ देते हुए आपत्ति करें और सारे प्रूफ को वेरीफाई करते हुए उनका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से बेसिक शिक्षा परिषद को कुल मिलाकर के 1321 प्रत्यावेदन मिले, जिनकी समीक्षा करने के बाद 545 अभ्यर्थियों का नाम जोड़ते हुए संशोधित सूची जारी कर दी गई है। अब राज्य स्तर का मेरिट जारी करते हुए जिलों में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष अभ्यर्थियों को जिला आवंटन होगा और नियुक्ति पत्र देते हुए 30 दिसंबर तक कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। देखिए, संशोधित लिस्ट जारी कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको संशोधित लिस्ट हम दिखाएं, बताएं कि कहां से कैसे लिस्ट डाउनलोड होगी, क्या करना पड़ेगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे और इसके साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम से आप इत्मीनान से जो है अपनी संशोधित सूची देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं किसका नाम उसमें जुड़ा और किसका नहीं जुड़ा। तो कमेंट करना आप लोग। दूसरी अपडेट है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग से आती हैं। GIC को छोड़ करके बाकी सभी भर्तियां इसी से आनी है, चाहे वो TGT PGT की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, प्रिंसिपल हेडमास्टर की भर्ती हो, एकलव्य विद्यालयों में भर्ती हो, प्राइमरी भर्ती हो। ये सब भर्तियाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग से आनी है। और आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ है कि शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची को ख़त्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इससे लाखों छात्र परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में जब प्रतीक्षा सूची जारी होती है तो करीब 25% छात्रों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है और जो अभ्यर्थी कहीं पर ज्वाइन नहीं कर पाता है, मान लीजिए किसी की नौकरी लग गई ऑलरेडी अच्छे पद में, तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, तो जो पद खाली रह जाते हैं उन पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाता है। TGT PGT 2021 में, 2016 में और जितनी भर्तियां हुई उन सब में आपने देखा होगा बहुत सारे पदों को भरा गया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। लेकिन अब आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भी भर्तियाँ अब होंगी उसमें कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ फ्रेश अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी होगी और जितने पद खाली बच जाएंगे उन पदों को जो है नई भर्ती के लिए भेज दिया जाएगा। चाहे पद 100 खाली बचे, चाहे 1000 खाली बचे, प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी। ये एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। इस पर यहाँ पर देखिए, जो अवनीश पांडे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये गलत है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भर्तियाँ होती है पंचवर्षीय योजना बन जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का दूसरी नौकरी में चयन हो जाता है और सीटें छोड़ देते हैं छात्र। तो ऐसे में जो है प्रतीक्षा सूची से छात्र जो हैं चयनित होते हैं। बहुत सारे छात्र मतलब जो ओवर एज होने से बच जाते हैं, उनका चयन हो जाता है। लेकिन अगर प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी तो पदों का भी नुकसान होगा और छात्र ओवर एज भी होंगे। इस पर आयोग के जो सचिव हैं मनोज जी, उनसे जब वार्ता की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, साफ कहने से इनकार कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप लोग इस पर आवाज़ उठाइए। जब चयन बोर्ड में व्यवस्था थी प्रतीक्षा सूची की, तो यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। इससे आप लोगों का फ़ायदा है और ये अगर समाप्त हो गई तो आपका नुकसान है।
राजस्थान से 5109 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये नियुक्तियां राज्य के संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में की जाएंगी। आरक्षण का लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। तो सभी राज्यों के लिए वैकेंसी है, आप लोग इसमें आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, कुल पद हैं 5109। ठीक है, और आवेदन इसके लिए यहाँ पर डेट नहीं दी गई है, लेकिन आवेदन आई थिंक इसके स्टार्ट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए डेट दी गई है कि आवेदन करने की लास्ट डेट जो है वो 6 दिसंबर है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, फटाफट आवेदन कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में 32,000 शिक्षक हाईकोर्ट से बहाल। कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्तियों को बहाल कर दिया। आप लोग जानते होंगे 32,000 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 32,000 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था, इनको बाहर कर दिया था। लेकिन अब जब अपील की गई इस मामले को लेकर के, तो यहाँ पर जो सिंगल बेंच का आदेश था उसको खारिज कर दिया गया है और इन सभी शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। तो एकल पीठ का जो आदेश था उसको खारिज कर दिया गया है और अब इन सभी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि वापस से बहाल हो चुके हैं। 1 करोड़ नौकरी रोजगार पर तेजी से काम। राज्यपाल बिहार में आप लोग जानते होंगे 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई है। इस पर राज्यपाल का कहना कि तेज़ी से काम किया जाए और बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाए। नौकरी तो पॉसिबल नहीं है 1 करोड़, लेकिन हाँ रोजगार ज़रूर दिया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में। तो उस पर जो है अब आगे यहाँ पर योजना बनेगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि एडेड स्कूलों की भर्ती में तकनीकी गड़बड़ियों से अभ्यर्थी परेशान। अधूरे अपलोड हो रहे आवेदन, सैकड़ों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त होने का खतरा। एडेड विद्यालयों में इस समय आप लोग जानते हैं सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए आवेदन शुरू है। इसमें जो पोर्टल है वो इसमें काफ़ी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। कई सारे छात्रों के जो प्रमाण पत्र हैं आधे अधूरे अपलोड हो रहे हैं। इससे सैकड़ों छात्रों के आवेदन निरस्त होने का खतरा पैदा हो गया है। पहला तो यहाँ पर यही है कि जो 40 KB वाली समस्या थी, इस पर NIC ने दावा किया कि 40 KB तक प्रमाण पत्र अपलोड कर सकेंगे, लेकिन ये 20 KB तक ही अपलोड हो रहे हैं, 20 KB के ऊपर नहीं अपलोड हो रहा है। इससे बहुत ही डॉक्यूमेंट ब्लर आ रहा है और साफ भी नहीं दिख रहा है। इससे अगर साफ नहीं दिखेगा तो बाद में आवेदन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही 29 नवंबर तक तकनीकी गड़बड़ियाँ दूर कर दी जाएंगी, ऐसा कहा गया था, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कंट्रोल रूम में दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्रों के मोबाइल नंबर वगैरह भी यहाँ पर अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा 14-15 मार्च को। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की जो दरोगा भर्ती है उसकी परीक्षा 14-15 मार्च को कराई जाएगी। 4,543 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इसकी परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।